अगर आप किसी भी इंसान से ये सवाल पूछेंगे ना, क्या तुम अमीर होना चाहते हो, तो वो जवाब देगा जी हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्या तुम फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, वो कहेगा जी हाँ मैं फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर इस दुनिया में जीना है या रहना है और आपको फाइनेंशियली क्या हर तौर से मजबूत होना चाहिए, तो आज हम आपको ऐसे माइंडसेट के राज बताएंगे जिनको जानकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और एक अनसक्सेसफुल पीपल से सक्सेसफुल पीपल्स की लिस्ट में आ सकते हैं। क्या आप फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हैं, यानी कि आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, तो इसका जवाब आपको खुद देना होगा। क्यों आपके पास इतने कम पैसे क्यों हैं? क्योंकि आपका ज़हन ही ऐसा है, आपका माइंड सेट ही ऐसा है। क्योंकि जो नदी जिस रास्ते की तरफ जा रही होगी, पानी भी उसका उसी रास्ते की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, तो आपको अमीर लोगों की हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी, ना कि अनसक्सेसफुल पीपल्स की, यानी कि जो कि नाकामयाब लोग हैं, ना कि उनकी आदत आपको अपनानी चाहिए। मैं आपको अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको उसकी सिमत यानी कि आपका माइंड सेट ऐसा कर सकता हूँ कि आप ज़रूर एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, और हमेशा कामयाब बंदा ही अमीर होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप पे है आपकी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है। बात यह है कि ज़िंदगी हम सब के साथ होती है, लेकिन वो हमारे साथ कभी कभी हम ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, तो बाद में ज़रूर ज़िंदगी हमारे साथ भी खेलती है। तो अगर आप अमीर दौलतमंद बनना चाहते हैं, यानी कि अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना होगा, ना कि किसी और के हाथ में देने के बजाय। और ख़ास तौर पर माली तौर पर अपना स्टीयरिंग व्हील अपनी साइड पे घुमाना होगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपको उन लोगों में शामिल होना होगा जो कि पहले बहुत ही गरीब थे, लेकिन अब वो मिलियनेयर हैं। मिलियनेयर क्या, बिलियनेयर अब वो बन चुके हैं। ये क्या है कि उन्होंने अपनी हैबिट्स को ठीक किया, हार्ड वर्क किया। वो तब काम करते थे जब उनके दोस्त खेल रहे होते थे, वो तब पैसे अपने सेव करते थे जब उनके दोस्त पार्टीज़ कर रहे होते, वो हार्ड वर्क करते थे। और आज उनकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे लोग सोचते हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बताइए कि अगर आपकी आमदनी 50,000 है, तो आप उस 50,000 में से पहले अपना सेव करते हैं 10,000, या फिर पहले सारे खर्च करके बाद में जो बचा उसे सेव करते हैं। तो अगर आप पहले सारे अपने अखराजात पूरे करते हैं और उसके बाद इसको बच जाए जो आपको, उसको आप बचत कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसको बचत नहीं कहते। इसको कभी भी आप बचत मत कहिएगा। ये हमेशा आपकी वो फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर ही करेगा आपको, क्योंकि पहले आपको उसमें से 10,000 15,000, वो कहते हैं ना, पहले अपने आप को पे करो। पे फर्स्ट ऑफ योर, मतलब कि पहले खुद को पे करो। 10,000 पहले कहो कि मैंने बचाने हैं, 30,000 में किसी का किराया देने वाला है या फिर कोई और बहुत से अखराजात हैं, उनको बाद में, लेकिन पे यू फर्स्ट। इससे हमेशा आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी और आपकी जहानत भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अगर 50,000 कमाने हैं तो उसमें 10,000 तो वैसे ही पे यू फर्स्ट पे चला जाएगा, तो बाकी 40,000 से मेरे अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो आप ज़रूर अगले मंथ 60,000 या 80,000 रुपया ज़रूर कमाएंगे। और आपको मैं बात बताता चलूँ कि मुझे हैरत होती है उन लोगों को देख के कि वो जी यार ये कैसे लोग हैं जो अखराजात अपने बढ़ा लेते हैं और छुट्टियों पे जाते हैं कर्ज लेके। यार कर्ज कभी भी ना लें, लोन कभी भी ना लें। आपको लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंसी कपड़ों के लिए, जेवरात के लिए और दीगर ऐसी एंटीक चीज़ों के लिए आप कभी भी रकम फजूल खर्च ना करें। फजूल खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करें। हमेशा जिसका माइंड सेट अच्छा होता है वही बंदा अमीर और कामयाब बंदा होता है, उसकी ही वैल्यू होती है। तो अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं तो आप खुद का ऐसा माइंड सेट करें कि आपको फजूल ब्रांड्स वगैरह पे पैसा खर्च नहीं करना, बल्कि आपको अगर खर्च ही करना है तो ब्रांड्स पे तो उनमें इन्वेस्ट करें। अगर वो कंपनी ऊपर जाएगी तो आप भी पैसे कमाएंगे और वो कंपनी भी पैसे कमाएगी। इसलिए हमेशा इन्वेस्ट करें खर्च करने के बजाय। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो फोकस पता है किस पे करते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, और जो गरीब होते हैं ये उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। यार हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, हमेशा वो प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। लेकिन अमीर वो कहेगा कि हमें ऐसा ही करना है, हमें इस रास्ते पे ही जाना है। वो उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि वो कामयाबी की तरफ रिस्क ले लेते हैं, और रिस्क ही आपको हमेशा कामयाब बनाता है।
इसकी आप मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक गिलास टेबल पे एक अगर गिलास पड़ा हुआ है, उसमें आधा पानी है, आधा गिलास मतलब कि पानी है, तो वो जो नेगेटिव जो गरीब लोग होंगे वो कहेंगे आधा गिलास खाली है, लेकिन जो अमीर होगा वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। ये ही माइंड सेट होता है। इसी तरह का ही माइंड सेट हमेशा लोगों को अमीर बनाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं पर उनको देखने का नज़रिया जो होता है ना, वही इंसान को कामयाब और नाकामयाब बनाता है। जो रिच पीपल होंगे ना, जो सक्सेसफुल और अमीर लोग होंगे, वो क्या करेंगे कि पैसों के ज़रिए पैसा कमाने वाली गेम्स खेलेंगे, मतलब कि प्ले गेम्स टू विन मोर मनी। लेकिन जो गरीब होंगे वो कहेंगे कि गेम खेलने से पैसे जाएंगे तो हम पैसा लगाएंगे नहीं, यानी कि ये भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। ख़ास तौर पर उन दोनों आप देख सकते हैं कि जब आप किसी कारोबार शुरू करते हैं तो वो एक गेम ही होती है, उसमें आपको इन्वेस्ट करके और उसमें आपको पैसे लगा के उसको बड़ा करना होता है, खड़ा करना होता है, अपनी इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो उसके ज़रिए ही आपका आगे फ्यूचर डिसाइड होता है। तो हमेशा पैसा लगाएं जहाँ पे लगाने वाली जगह होती है, मार्केट्स में, स्टॉक अकाउंट्स में ज़्यादा कीमतें मतलब ये लगाएं। और इसके बाद जो आज मैं आपको एक सीक्रेट जो वे बनाना चाहता हूँ ना माइंडसेट का, देखें अमीर लोग हमेशा सब्र करेंगे, उनमें पेशेंस होगा, यानी कि वो सब्र करेंगे बहुत देर अरसा। आप यकीन माने गरीब लोग सब्र नहीं कर सकते, इसलिए वो गरीब होते हैं। उनको क्या 1 मंथ बाद पेमेंट चाहिए, और उसके क्या 6 मंथ बाद हमें पेमेंट चाहिए, 2 मंथ चाहिए, आज की हमें चाहिए, इस वीक की हमें पेमेंट चाहिए, इस हफ्ते के हमें पैसे दे, हमें इस आज के दिन की मज़दूर आज के दिन की पैसे ले लेता है। इसी वजह से तो वो नाकामयाब लोग हैं। देखिए जो इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है ना, उसने 8 साल लगाए अदानी गैस में, मतलब कि उसने 8 साल बेबहा पैसा लगाया, सैटेलाइट वगैरह उधर ऊपर सेट की और गवर्नमेंट से सेटलिंग की और ज़मीन में खुदाई की, पूरे इंडिया में खुदाई की, और उसके पाइप बिछाए, पाइप में अंदर ज़मीन अंडरग्राउंड मशीनें वगैरह लगाई, उस अंदर से गैस निकाले, गैस फिर शिफ्ट की, और फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़े से आपसे पैसे मांगे। अमीर लोगों का सीक्रेट होता है कि वो हमेशा कई सालों तक मेहनत करेंगे और उसके बाद वो बेबहा पैसा कमाएंगे। अमीर लोगों का यार माइंड सेट ही होता है, ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना 100 लोगों से आसान है, लेकिन एक आदमी से 100 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है। मतलब कि 100 आदमी आप खड़े कर लें, सबसे 1-1 रुपया आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी से 100 रुपया हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो वो अमीर बन जाते हैं, वो हर एक आदमी से पैसे कमाना चाहते हैं, बस छोटी छोटी रकम से। हमेशा छोटा पैसा ही आपके काम आता है, छोटे पैसे से ही इंसान अमीर बना जाता है। और आप जानते हैं कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये ज़िंदगी इंसान की जो है, ये आपको कभी कुछ भी नहीं देती। आप ये बात अपने ज़हन में बिठा ले और अपना माइंड सेट बना ले कि ज़िंदगी इंसान को कभी कुछ नहीं देती। ज़िंदगी तो यार लौटाती है जो आपने उसको दिया होता है। तो हमेशा ज़िंदगी में इन्वेस्ट करें, और आप ज़िंदगी में टाइम जो होता है ना, टाइम दें अपनी ज़िंदगी को, खुद में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करेंगे, दिन रात मेहनत करें, रातों को जाग के जब लोग सो रहे हों तब मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। अब यकीन माने हिस्ट्री की किताबें खोल के देख लें, उनमें आप ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रातों को जाग के पढ़ते थे, और उन्होंने ऐसे तारीख़ में अपना नाम छोड़ा है कि अब यकीन माने इंसान उनको भूल नहीं सकता, तारीख़ उनको याद रखती है, और आज हम उनको पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तारीख़ में नाम ज़िंदा रहे और आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो इस दुनिया में, जब आप इस दुनिया से चले जाएं या इस दुनिया में रहें तो आपका एक नाम हो, तो इसलिए ज़िंदगी को वो आप देखें, आप ज़िंदगी को दे क्या सकते हैं, हार्ड वर्क, मेहनत, और बहुत ज़्यादा सक्सेस अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं आता। और अगर आपको इस ज़िंदगी से कुछ लेना है ना, तो इसको कुछ देना पड़ेगा, उसके बदले में ये आपको देगी और ये डिसाइड करेगी कि आप कितने हकदार हैं, कौन सी चीज़ आप डिज़र्व करने हैं अपने ज़िंदगी के लिए। देखिए अगर आप एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी, किसी को साइकिल चलानी नहीं आती, उसको कहेंगे यार तू गाड़ी चला, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चला देता हूँ, तू चला इसको, वो इसमें बैठेगा, 1 करोड़ का नुकसान करेगा। उसको ना पता होगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कौन सा है, ना गियर का, ना उसको यार पता ही कुछ नहीं होगा, तो वो कैसे गाड़ी चला सकता है, वो नुकसान करेगा उल्टा। इसी तरह ज़िंदगी को और रब को पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ देनी है और कौन सी चीज़ आपसे लेनी है। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी को दें कुछ, और
दुआ मांगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसी बहुत सी वीडियो देंगे जिनसे आपका माइंड सेट होगा और आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।